नए उपासकों से जब वार्ता होती है और वो कृपा करके अपनी दिनचर्या बताते हैं कि हम 6:30 बजे स्नान करते हैं, तब लगता है कि क्या साधना करोगे आप, कोई भी। अच्छा, जो गृहस्थ धर्म से युक्त है, बहुत से उनकी सेवाएं हैं गृहस्थी की, चलो अगर वो तो उनकी और भी आश्रय है सेवाएं। अपने जो वैराग्य मार्ग के पथिक हैं, इनको तो एक ही है, केवल भजन, दूसरा कोई। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया है, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है, ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। या तो वो 2 बजे 3 बजे तक भजन किया हो, पूरी रात जग के फिर सोया हो तो चलेगा, वो भजन का आवेश संभालेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए खूब सत्संग सुनते हैं आप सब जन और बहुत कृपा है आपके ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। 2 बजे बहुत उत्तम है उठना, पर नहीं तो 3 बजे, आखिरी 4 बजे। साधक होके 4 बजे के बाद शयन कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता, किसी भी स्थिति में नहीं। हमें लगता है कि दवा खवा दी जाए तो नहीं कहते, नहीं तो किसी भी स्थिति में कोई बीमारी, कोई भी ऐसा रोग अपना प्रभाव नहीं रखता जो दिनचर्या को बाधित कर दे। ये देखा है, ये केवल प्रवचन नहीं, देखा है, जीवन को देखा है। कुछ भी दिनचर्या में अपार सामर्थ्य देखा, अभ्यास में अपार सामर्थ्य है। देखो, सामने पट्टी बंधवा दी गई और धनुष बाण ले लिया और शब्द दूर किया जा रहा है अन्य दिशा में, शब्द वेधी बाण संचार। अभ्यास देखो, आंख में पट्टी बंधी हुई है, शब्द किस दिशा से हो रहा है एक श्रवणेंद्र से देखना है और बाण वहीं संधान करना जहां से शब्द निकला है। अभ्यास देखो, अभ्यास का प्रभाव देखो, कितने से चमत्कार अभ्यास में लौकिक, और आप परमार्थ के पथिक, और आपका यह अभ्यास कि आप उठे और फिर सो गए। क्या मतलब, आपकी दिनचर्या क्या है? आप भगवद आश्रित, इसका मतलब प्रमादी थोड़ी है। आप भगवद आश्रित, इसका मतलब प्रपंची थोड़ी है। अहम का त्याग करके भगवद आश्रित होकर हम भगवत मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जो पीछे हुआ आज से एक नई दिनचर्या आप देखो। जो पूर्व की दिनचर्या ठीक है तो उसे लिखो, नहीं तो सुधार करके और स्वयं श्री जी के सामने वो दिनचर्या रखो। दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार देख लिए, बहुत बार रजिस्टरों में रखा हुआ है सब दिनचर्या। अभी आ जाएगी उठ के, 2 बजे उठे, 3 बजे ये, 4 बजे वो, 5 हो सकता है जिस दिन लिखो उस दिन 2 बजे उठ जाओ, या आज उठे, पक्का उठे, सत्य कह रहे हो, 2 बजे लिख दिया। ऐसे काम नहीं चलना। आप अपने को खुद साक्षी करके प्रभु के सामने और नियमावली में बांधो। बिना नियम के प्रेम उत्पन्न नहीं होता। वो प्रेम की एक दशा है जो नेम को लय कर देती है। नियमावली में आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए, आपकी नियमावली ठीक होनी चाहिए। किसी भी संत के जीवन को आप देखिए, देखो एक स्थिति सिद्धावस्था में ऐसी आती है स्वाभाविक कि उनको देह से संबंध नहीं रह जाता। अब उनकी बात अलग, आपकी अवस्था और उनकी बीच सत्संग में हुक्का मांग करके परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी कभी पकोड़ा मांगते, कभी, अब उनका हम अनुसरण थोड़ी करेंगे इस बात में कि भाई धरो हुक्का, रुको और हम पी रहे। हम महापुरुषों का अनुसरण थोड़ी कर सकते हैं।
महापुरुष किस दशा में, किस स्थिति में, उनके जो नियमावली उपदेश है वो कहीं नहीं बोले उपदेश में कि हुक्का पियो, नहीं बोले। तो जो उपदेश बोले वो हमें आचरण में उतारने। हम क्या करते हैं, सीधे महापुरुष व्यास भरोसे कुंवर के, सीधे वो जो इस स्थिति में है ना, बस केवल इतने ही पकड़ते हैं। काहू के बल भजन को, इसलिए भजन नहीं करना, काहू के आचार, इसलिए आचार नहीं करना। मतलब जितेंद्रिय दात, पवित्रता और ये सब। क्या पवित्रता, गुरुजी ने कहा है थैली है मल की, क्या पवित्रता हाँ उसमें क्या सुना है नहीं प्रवचन में, आचार गए और जितेंद्रियता आदि नहीं। और वो व्यास भरोसे कुंवर, ये बात आई। सोवत पाव पसार, तो 6:30 बजे इसलिए जगला पड़ेगा कि 7 बजे